आज हम बात करेंगे स्मार्ट टॉर्पीडो के बारे में। आप इसको स्मार्ट मिसाइल, स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट वेपन कह सकते हैं। स्मार्ट स्टार्ट करता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। आप स्मार्ट को इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक रॉकेट सिस्टम है जो अपने पेलोड में एक्सप्लोजिव की जगह एक टॉर्पीडो को कैरी करता है। ये जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है ये क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है, इसीलिए बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। स्मार्ट एक हाइब्रिड ओपन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रूवन दो वेपन टेक्नोलॉजी होता है, अब उस दोनों वेपन टेक्नोलॉजी को मिला के एक वेपन बनाते हैं। स्मार्ट के केस में यहाँ पे दो जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया, एक सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी यूज किया गया एंड एक टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी यूज किया गया। कुछ रिपोर्ट्स की मानना है कि यहाँ पे जो सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज किया गया ये एक हाइपरसोनिक सूर्य मिसाइल का एक वेरिएंट है, और जो टॉर्पीडो यूज किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया लाइट वेट टॉर्पीडो, जो सियाना के नाम पे जाना जाता है, वो उसी टॉर्पीडो को ही इसमें यूज किया गया है। हमने सूर्य मिसाइल को ही क्यों यूज किया उसको हम बाद में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि स्मार्ट वेपन कैसे काम करता है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में एनिमी के सबमरीन डिटेक्ट होता है, वो चाहे आपकी सरफेस शिप्स हो या फिर एयरबोर्न एयरक्राफ्ट भी क्यों ना डिटेक्ट किए हो। उसके बाद आप स्मार्ट वेपन को लॉन्च कर देते हो। ये नॉर्मल सुपरसोनिक मिसाइल की तरह टेक ऑफ करेगा। उसके बाद ये जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक स्पीड में लोअर आल्टीट्यूड में मूव करता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया है कि ये सौर्य मिसाइल का एक वेरिएंट हो सकता है। सौर्य मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसमें कोई भी मूवेबल टारगेट को हिट नहीं करना होता है, इसीलिए यहाँ पे जो टू वे डाटा लिंक सिस्टम है वो नहीं दिया गया है। पर स्मार्ट मिसाइल में हमको एक मूवेबल टारगेट को हिट करना है, इसीलिए इसमें टू वे डाटा लिंक मौजूद है, जिसकी मदद से ये जो मिसाइल है अपनी जो फ्लाइट पाथ को करेक्ट करता रहेगा। जब ये मिसाइल एनिमी की सबमरीन के बहुत पास आ जाएगा तो ये जो मिसाइल है वो अपने पेलोड और आप ये कह सकते हैं कि वो जो टॉर्पीडो है उसको रिलीज कर देगा। ये जो टॉर्पीडो है ऑटोनोमसली वहां से मूव करेगा एनिमी के सबमरीन के तरफ और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हम समझते हैं कि हमने सौर्य मिसाइल को ही क्यों यूज किया होगा। हमारे पास अभी कोई भी क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक 250 kg का पेलोड और आप कह सकते हैं कि 250 kg का टॉर्पीडो लेके सुपरसोनिक स्पीड में हमको 700 किलोमीटर के अराउंड रेंज प्रोवाइड करे। हमको एक ऐसे मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत थी जो क्रूज मिसाइल जितना लोअर आल्टीट्यूड में मूव ना भी करे तो उसके थोड़ा ऊपर भी अगर मूव करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप इंडियन मिसाइल सिस्टम में देखते हो तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य मिसाइल जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, वो भी एक हाइब्रिड मिसाइल है। वो अपनी जो पहले जो इनिशियल पाथ है एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होता है, पर बाद में क्रूज मिसाइल की जो पाथ है वो फॉलो करता है। यस, वो ब्रह्मोस जितना सी स्कीमिंग नहीं कर सकता, पर वो काफ़ी हद तक लोअर आल्टीट्यूड में मूव कर सकता है। यहाँ पे आपका और एक सवाल हो सकता है, जब सूर्य मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल था तो हमने उसको सुपरसोनिक मिसाइल बनाया क्यों। और आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि जब सौर्य मिसाइल का रेंज 2000 किलोमीटर है तो हमने ये जो टॉर्पीडो सिस्टम जो स्मार्ट टॉर्पीडो बनाया है उसकी रेंज को हमने 700 किलोमीटर के अराउंड क्यों रखा। मैं जब आपको एक्सप्लेन किया कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया कि वो जब एनिमी के टारगेट के पास आ जाएगा वो वहाँ से टॉर्पीडो को रिलीज कर देगा। वो पूरा जो मिसाइल सिस्टम है उसका वो जो पार्ट होता है एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। 2018-19 के एनुअल रिपोर्ट में जो रिलीज किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें लिखा गया था कि डीआरडीओ ने ये जो मिसाइल इजेक्शन सिस्टम है जो सुपरसोनिक मिसाइल से एक टॉर्पीडो को एग्जैक्ट करने का जो सिस्टम है वो जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए उन लोगों ने कुछ 150 बार उसको टेस्ट किया था। उसके बाद जाके उनको जो टेक्नोलॉजी है उसमें मास्टर्ड मिला था। वो जो सेपरेशन है आपकी जो स्पीड जितनी हाई होगी उतनी जो सेपरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उतनी हाई होती चली जाएगी। अगर आप इतने स्पीड से जाकर टॉर्पीडो को वहाँ से रिलीज करोगे तो टॉर्पीडो जब वाटर को हिट करेगा तो वहीं टॉर्पीडो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक सूर्य मिसाइल को मॉडिफाई करके उसको सुपरसोनिक बना दिया गया। इसका और भी एक रीज़न है कि आप अगर हाइपरसोनिक सूर्य मिसाइल को देखोगे इसका जो टोटल वेट है 6.2 टन है। ये जो टॉर्पीडो सिस्टम से स्मार्ट टॉर्पीडो है हम इसको आगे जाके वारशिप्स में भी यूज करेंगे, तो इतने भारी भरकम जो मिसाइल सिस्टम है उसको यूज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए इसका जो वेट को कम करने के लिए हाइपरसोनिक से सुपरसोनिक स्पीड को लाया गया। बट ये जो है मेजर रीजन नहीं है क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट किया। जो स्मार्ट वेपन सिस्टम है इसका जो पहला टेस्ट फ्लाइट है वो 5 अक्टूबर 2020 मतलब पिछले साल ही कंडक्ट किया गया था। इसका जो सेकंड टेस्ट है ये कल ही मतलब 11 दिसंबर 2021 में कंडक्ट किया गया है। ये जो सेकंड टेस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम को फुल रेंज में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है।
ये जो दोनों ही टेस्ट है वो एपीजे अब्दुल कलाम के आइलैंड जो उड़ीसा कोस्ट में मौजूद है वहीं से टेस्ट किया गया था। ये जो स्मार्ट मिसाइल सिस्टम है ये कोई नया ओपन सिस्टम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन दोनों ही इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट अभी एक मिसाइल जो यूज कर रहा है UUM-125, इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 185 किलोमीटर है। इसमें जो टॉर्पीडो यूज होता है वो मार्क 45 टॉर्पीडो यूज होता है। चाइना ने भी इस तरह एक सिमिलरली एक जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी डेवलप किया है जिसका नाम है YU-8। इसका जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, चाइना इसके रेंज को डबल करने के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि स्मार्ट टॉर्पीडो को इंडियन नेवी कैसे यूज कर सकती है।